बहुत धन्यवाद है। और आपने जो इतनी मेहनत करी उसके लिए तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस शहीदों का और जो हमारे देवता हैं उनके प्रांगण का पढ़ाना उतना जरूरी नहीं है जितना चलाना जरूरी है। तो मेरे मन में जब भी मैं जाता हूं, इसके चारों तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं, ग्रेनाइट लग गया है, लेकिन पीड़ा की बात है इन पैड़ियों के ग्रेनाइट में लगने से पहले टूटना शुरू हो। मंदिर में मूर्ति स्थापित करना मैटर नहीं करता है, उसको अपने से ज्यादा सुंदर वस्त्र डलवाना, अपनी आत्मा से ज्यादा, अपने घर से ज्यादा इस ग्रेनाइट को संभाल के रखना, ये समाज की जिम्मेवारी। और मैंने तो अपने मन में एक संकल्प लिया कि मैं मेरे गांव को दुनिया का सबसे सुंदर गांव बनाऊं। बाबा ने जैसे ही, जिस दिन मैंने ये संकल्प लिया उस दिन मेरे पास बैग नहीं भरे हुए। उस दिन मैंने वो संकल्प जब लिया था जब मुझे ये पता नहीं था कि अगले 1 महीने की रोटी कहां से आनी। लेकिन संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो संकल्प मैंने लिया तो बाबा ने आज मुझे ये संकल्प दिलवाने के लिए बोल दिया कि घाना खुर्द को ही नहीं, हांसी को भी दुनिया का सबसे सुंदर शहर बना। मेरे गांव में, मेरे गांव के युवाओं की जरूरत थी, मुझे एक टीम वर्क की जरूरत। उस टीम वर्क ने मेरी बात को समझा और आज घाना आपके सामने हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गांव है। ना सालों लगे, कोई टाइम नहीं। जिस दिन हमने सोचा, रिकॉर्ड 9 मंथ के अंदर, और उस टाइम के अंदर जब सब लोग फ्री बैठे थे कोरोना टाइम, जब मैं कोरोना टाइम में गुड़गांव से गांव में आया तो मेरी आदत है, मैं जब से मक्कर साहब के साथ भी मैं था, बहुत लोग मुझे जानते हैं, मैं सुबह 4 बजे मक्कर साहब के साथ उठता था और रात को 11-12 बजे तक मैं सोता। आज से नहीं, मेरे जीवन में मैंने 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली, हर दिन मैं कभी सोता ही नहीं। मेरे काम ने मुझे इतनी एनर्जी दी है कि आज एक गांव से पढ़ा और ना पढ़ा बराबर ही मानो आप, थोड़ी सी एजुकेशन मैंने की, लेकिन अपनी मेहनत के ऊपर इतना विश्वास था मुझे कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब चीजें हम जैसे चाहेंगे वैसे होगी शहर के। और बाबा ने वो दिन दिया है, आज गांव बन गया। अब एक संकल्प लिया है हमने, शहीद निशांत मलिक के नाम से गेट बना रहे हैं। टीम निदेशकों के संकल्प इतने बढ़िया होते हैं कि संकल्प लेने से पहले उसको करने पर विचार करते हैं। आज वो गेट बन रहा है, इस जाट धर्मशाला से लेके और भाईजी होटल तक, बरवाड़ा चौक से लेके स्कूल तक और इशार चुंगी से लेके पार्क तक, पूरे के पूरे इलाके को ऐसे सुंदर तरीके से बढ़ाएंगे हम कि लोग देखने आएंगे कि दिल्ली का इंडिया गेट यहां फैलो। संकल्प बहुत बड़ी चीज है, आपके मन में विचार होने चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए। मैंने उसी व्यापार से आके अपनी जिंदगी शुरू की। मेरे को आज से ही नहीं, हमने जितने प्रोजेक्ट भी बनाए, जो लोग हमारे साथ प्रोजेक्टों में भी जुड़े, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, उन्होंने हमारे से जाके कभी प्रॉपर्टी खरीदी, हमारे प्रोजेक्ट में कभी प्लॉट लिए, तो ये सोच के लिए हम एक प्लॉट ले रहे हैं। लेकिन जहां भी हमने काम किया, उनसे बगैर किए जो कमिटमेंट हमने किए नहीं, उससे 100 गुना कमिटमेंट निभाए, ताकि लोगों की जो पूंजी है वो हमारे व्यापार से ज्यादा सुरक्षित रहे। आपकी सोच के ऊपर सब डिपेंड करता है। और अब एक संकल्प हमने और लिया है, हमारे महापुरुष बैठे हैं, किसी भी महापुरुष की जो समाधि है, मूर्ति है, समाधि स्थल है, जो भी हांसी में बना हुआ है, और इस संकल्प में आप मेरे से कोई ये निकलवाओगे कि मैं आपको बोलूं तभी आप मेरे साथ खड़े हो। हांसी को बदलना आपकी हर आदमी की जरूरी है, ये सबकी जरूरत है हमारी। जितने भी हमारे चौक हैं, भगत सिंह पार्क है, त्रिमूर्ति पार्क है, अग्रसेन चौक है, अंबेडकर चौक है, विश्वकर्मा चौक है, और भी आपके मन में जो जो चीजें जहन में हैं, हमने एक संकल्प लिया है कि इस दिवाली से पहले हांसी के सभी महापुरुषों के चौकों को हम इतने सुंदर तरीके से सजाएंगे कि हमारे शहर की चर्चा दिल्ली के राजपथ पे होने लगे। और कोई भी हमारा जो स्थल है, अब इन पूरे के पूरे स्थल को रेनोवेट करने के बाद सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। जो भी हमारे स्थल हैं उस पे वैसे ही डेली की डेली साफ सफाई होगी जैसे हमारे घर के किचन में हो। तब हम समझेंगे महापुरुष की मूर्ति लगाना
देवताओं की मूर्ति को स्थापित करना अकेला एजेंडा नहीं होना चाहिए लाइफ। आप उसकी संभाल नहीं कर सकते, उनको वो सम्मान नहीं दे सकते, तो उसकी मूर्ति लगाने से अकेला हमारा काम नहीं हो सकता। भगवान और जो हमारे शहीद हैं वो तो भावों के भूखे हैं। अगर वो किसी चीज के और अगली बार जब हम 141वीं जयंती ढींगड़ा साहब की मना रहे होंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये रोड जाम हो जाएगा, लोग इतने देखने आएंगे। काम करने से हम उस पार्टी को जरूर याद करते हैं जिसके ऊपर सही मामले में हम बहुत सही काम कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता। ढींगड़ा जी और मेरे बड़े भाई सरदार किशन अलाहाबादी जी, जिनके अथक प्रयासों से मैं भी भाई साहब के साथ था उस टाइम। मक्कड़ साहब के पीछे उनकी हमेशा एक डिमांड रहती थी जी इस जगह में भगत सिंह जी की मूर्ति लगवा दो। और हम जितने दिन आते थे रोजाना मक्कड़ साहब एक दिन भाई साहब ने कहने लगे, भाइयों अब की बार कलम आने थे हाथ में, पहले तेरा काम करूंगा, बाकी से मेरे हो ना हो। और बाबू जी हमारे बड़े सम्मानीय रहे हैं, हमने तो उनके साथ एक बेटे के रूप में काम किया है, बहुत ही सम्मानीय। और मेरे बड़े भाई अजय भारद्वाज जी बहुत ही सम्मानीय, और मेरी बड़ी बहन संतोष ढोल जी, बड़े भाई कैलाश मंडावरिया जी बहुत ही सम्मानीय, हमारे किशोरी लाल नागपाल जी, करण सिंह राठौर जी, ओम प्रकाश मुंजाल जी, कश्मीर लाल गरोवर जी, रामकिशन फौजी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा संघर्ष हमारे यहाँ। मतलब ढींगड़ा की जयंती बनाई गई है। शहीद भगत सिंह संरक्षण समिति की तरफ से शहीद मदन लाल ढींगड़ा आज जो है पुण्यतिथि 140वीं हमने इस शहीद भगत सिंह पार्क में मनाई। तो सभी आप जानते हो कि इनकी वजह से, इनके बलिदानों की वजह से, इनके जो जान निछावर कर गए। जन्मदिन क्या था कल, तो आप आज जयंती किस तरह मनाई? शहीद भगत सिंह संरक्षण समिति की ओर से शहीद मदन लाल ढींगड़ा का जो जयंती 140वीं आज यहाँ हमारे सभी साथियों द्वारा मनाई गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे के.एल. ग्रोवर जी थे, और इसमें हमारे जो यहाँ के समाज सेवी हैं नरेश यादव जी भी मौके पे पहुँचे, शिरकत की। उन्होंने इस पार्क के बारे में, यानी कि उनके अंदर एक शहीदों की इतनी अच्छी भावना थी, उन्होंने कहा कि इस पार्क को काफ़ी सालों से वो भी देख रहे हैं और हम भी मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि इस पार्क में बहुत कमियां रह गई हैं। बनी जरूर है, ये बनी भी हमारे अर्थक प्रयास से है। मैंने इसके लिए जेल भी काटी है, मेरे साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया, और ये बनी है क्योंकि पिछली सरकार ने एक बार चौटाला की सरकार ने इसको तोड़ दी थी और वहाँ दुकानें बनाना चाहती थी, लेकिन हमारा विरोध के बाद हमें जेल भी काटनी पड़ी। आज ये पार्क जिंदा आपके सामने। तो यहाँ मदन लाल ढींगड़ा जी की मूर्ति जो लगी हुई है ना, आप सभी देख रहे हैं, ये मूर्ति पास हुई है जहाँ धर्मजल बाद उस चौक पे, कचहरी चौक पे, लेकिन वहाँ कुछ तत्वों ने, शरारतियों ने लगने नहीं दी। तो विनोद बिहाना जी से कह के ये मूर्ति आज इस पार्क में स्थापित हुई थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि क्योंकि कहते थे ऑफिसर जो कमेटी के कि एक पार्क में दो मूर्ति नहीं लग सकती, भगत सिंह की पार्क है, लेकिन उनके आर्थिक प्रयास से ये मूर्ति लगी। उसी को आज हम यहाँ मना रहे हैं। उसमें हमारे जो आज मुख्य अतिथि के रूप में नरेश यादव जी पहुँचे, आप सभी जानते हैं, वो एक बहुत ही सामाजिक काम करते हैं, शहर के अंदर सुधार, गाँव में सुधार करते हैं, तो वो भी यहाँ शिरकत की। और पत्रकार जी, उन्होंने आज यहाँ एक ऐलान किया कि इस पार्क को जो हम चाहते थे, हमारी समिति चाहती थी कि इसकी रीलिंग, इसके अंदर घास हो, पानी हो, कुर्सियाँ हो, बिजली हो, आज हर चीज़ को उन्होंने माना। उन्होंने ये कहा कि पार्क के लिए हमें अनुमति मिल जाएगी। हमने कहा एप्लीकेशन देके अनुमति ले लेंगे, जिसको हम ही सारे मिलके नरेश यादव जी का सहयोग से इसको मोटिवेट करेंगे और इतनी अच्छी बनाएंगे कि लोग कहते हैं इसको देखने आएंगे। मैं उन शहीदों को सख्त से नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज हम लोकतंत्र, प्रजातंत्र में जीवित हैं और अपने हकों की, अपने जो भी आवाज़ है और ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। थैंक यू। आज मदन लाल ढींगड़ा जी का जन्मदिन है, जो कि भगत सिंह समिति हर शहीद की जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाया। आज अधिकतर लोग यहाँ पहुँचे, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और आपके चैनल पे जो भी देख रहा है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मदन लाल ढींगड़ा जी छोटी सी उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए, और उनकी शहीद हुए जब देश के आज़ाद कराने के लिए,
तो उस टाइम जो है ना जहाँ अंग्रेज़ों ने यहाँ बहुत कैद डाल रखे थे और बचपन में ही उनकी जो है ना देश के प्रति बहुत ही लगन थी। एक अच्छे परिवार में होते हुए भी और उनका परिवार जो है ना अंग्रेज़ों का ही पिट्ठू था, फिर भी उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए देश की आज़ाद करने के लिए अपनी जान भी निछावर कर दी। वो कहा करते थे, सांस बनी है आंधी जी सी, तूफान उठा है सीने में, जब तक गुलाम है देश मेरा, मौत कहाँ है जीने में। साथियों, इतने बुलंद जाते थे उनके, और उनकी वजह से ही वो हमारे लिए शहीद हो गए। हमारे लिए शहीद हो गए, क्या उनको जान प्यारी नहीं थी? जान सबको प्यारी होती है, लेकिन वो ये जानते थे, वो ये समझते थे कि हमने तो जाना ही जाना इस दुनिया से, लेकिन मेरी जो संतानें आएंगी वो तो जन आज़ादी से सांस ले सकेंगी, सुखपूर्वक जी सकेंगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत भारत माता की जय। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज हमारे शहीद मदन लाल ढींगड़ा समिति ने मदन लाल ढींगड़ा जी की 140वीं जयंती बड़ी हर्षोल्लास से बनाई। उनमें शहर के गणमान्य आदमी भी पहुँचे, जिसमें मुख्य रूप से समाज सेवी नरेश यादव भी थे, कि ML ग्रोवर थे जो रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रधान है, ML सैगल जी, और उनके साथ हमारे जो भिवानी से पूर्णचंद जी एडवोकेट जी और भी काफ़ी साथी शहर के गणमान्य लोग पहुँचे थे। और आज हमारे जो मुख्य समाज सेवी है उन्होंने ऐलान किया इस पार्क को हम बहुत ही सुंदर और भव्य बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां हैं वो दूर की जाएंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे हमारे जो शहीद हुए हमारे लिए ही हुए। अगर आज हम एक जैसे छुटकारा जो दुआ, तो लाखों शहीद जो हुए हैं हमारे भारत में उनकी देन है, आज उनको हम याद कर रहे हैं। मेरी तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार से प्रार्थना है, इनके पाठ्यक्रमों में जो बच्चों को, आने वाली जनरेशन को पता लगे, आने वाली पीढ़ियों को पता लगे, पाठ्यक्रम में भी इनका नाम जोड़ा जाए। शहीदों को चाहे जन्मतिथि हो या उनकी पुण्यतिथि हो, उनको जोड़ना चाहिए। और जो सरकारी दफ्तर है, चाहे हमारी दुकान है या घर हो, उनमें भी हमारे चित्र लगाए जाए। और हम भी त्योहारों की तरह जिस प्रकार होली दिवाली बनाते हैं उसी प्रकार हम इनको मनाते रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।